और आज समझेंगे रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। पिछले टॉपिक में समझे कि रेपो रेट किसे कहते हैं। रेपो रेट वैसा रेट होता है जिस पे बैंक क्या करती है, बैंक को जो होती है सेंट्रल बैंक क्या करती है, कर्ज देती है। तो जिस रेट पे आरबीआई कर्ज देता है कमर्शियल बैंक को, उस रेट को हम रेपो रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? ये एक ऐसा रेट होता है जहां पे कोई भी कमर्शियल बैंक क्या करता है, रिजर्व रखता है किसके पास, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक हमारे कंट्री में कौन है, आरबीआई। तो जब आरबीआई के पास कमर्शियल बैंक अपना रिजर्व रखता है, रिजर्व मतलब कि कुछ भी पैसा देना है, किसी को 10 लाख का कर्ज देना है, तो उससे पहले 5 लाख का उसको रिजर्व में रखना होगा किसके पास, आरबीआई के पास। क्यों? क्योंकि अगर वो 10 लाख का लोन लेके भाग जाएगा, 5 लाख का लोन लेके भाग जाएगा, तो फिर उस व्यक्ति का पैसा कहाँ से आएगा? तो वो रिजर्व में जो पैसा रहेगा वहां से आएगा। इसीलिए जो रिवर्स रेपो रेट का मतलब है कि जो पैसा कमर्शियल बैंक मतलब प्राइवेट बैंक जिसमें हमारा पैसा होता है, वो पैसा रिजर्व रखती है किसके पास, सेंट्रल बैंक के पास। क्या करने के लिए, अर्न इंटरेस्ट वाइल फुली, मतलब बहुत ज्यादा उसको पैसा कमाने के लिए। अब वो पैसा अपने पास रखेगी तो कोई फायदा नहीं, वो पैसा किसको दे देती है, आरबीआई को। जैसे तुम अपने पास तुम्हारा पैसा तुम्हारे घर में रखा हुआ है, तो उस पर कोई फायदा है नहीं, तुम क्या करते हो, बैंक को दे देते हो। तो बैंक भी अपने पास नहीं रखता, क्योंकि बैंक खुद के पास रखने से कोई फायदा नहीं। बैंक भी क्या करती है, बैंक दे देती है दूसरे यानी कि आरबीआई को, सेंट्रल बैंक को, और उससे क्या आता है, उसको इंटरेस्ट आता है। तो अगर मान लो 7% का इंटरेस्ट आया है, तो तुमको उसमें सिर्फ 5% 4% दे देती है और खुद 3% रख लेती है, फिर भी प्रॉफिट है। बैठे बैठे पैसा आ रहा है, तुम्हारा पैसा को डबल बनाया जा रहा है और तुमको कुछ दे दिया जा रहा है। तो इस तरीके से पूरा सिस्टम जो होता है वो काम करता है, और इसी प्रकार के रेट को हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। अगर रिवर्स रेपो रेट क्या होगा, इंड्यूसेस होगा कमर्शियल बैंक्स में टू कीप रिजर्व विद द सेंट्रल बैंक। इसका मतलब जो पैसा है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कमर्शियल बैंक का पैसा ज्यादा से ज्यादा अगर रखा जाएगा सेंट्रल बैंक में, तो यहाँ पे मनी सप्लाई जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारा पैसा अगर हम बैंक में रख देंगे तो मनी सप्लाई थोड़ी होगा। अगर हम पैसा जमा कर देंगे, सब पैसा जमा ही कर देंगे, कमर्शियल बैंक में सारा पैसा डाल देंगे और कमर्शियल बैंक आरबीआई में जमा कर देगा, तो इससे क्या होगा, मनी सप्लाई घट जाएगा इकोनॉमी में। लेकिन अगर रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, घट जाता है, मतलब कि कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास अपना पैसा कम जमा करती है, तो इसका मतलब मनी सप्लाई क्या होगा, मनी सप्लाई क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना, बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि रिवर्स रेपो रेट क्या हो गया है, कम हो गया। मतलब रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या है कि कमर्शियल बैंक अपना रिजर्व सेंट्रल बैंक में कम रखेगी। और कम कब रखेगी, जब हम पैसा कम रखेंगे कमर्शियल बैंक में। तो जब कम पैसा रखेंगे तो सिंपल सी बात है, मनी सप्लाई भी जो है इकोनॉमी वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मनी सप्लाई ज्यादा होगा क्योंकि पैसा बैंक में नहीं है, इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं लोग। लेकिन जब पैसा ही जमा है, सारा रिजर्व में रख दिया गया, स्टॉक पर रख दिया गया, तो वह पैसा का सप्लाई क्या हो जाएगा, मार्केट में कम हो जाएगा। सिंपल है। नेक्स्ट, लीगल रिजर्व रेशियो क्या होता है, जिसे LRR कहते हैं। ये एक ऐसा अमाउंट ऑफ डिपॉजिट है, एक ऐसा पैसा जो हम जमा करते हैं किसमें, कमर्शियल बैंक में। जैसा कोई भी पैसा जो हम कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट करते हैं, क्या करने के लिए, टू कीप विद देमसेल्व्स, मतलब उनके पास रखने के लिए, या फिर सेंट्रल बैंक में क्या करने के लिए, क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस के लिए। ठीक है, ये सभी क्या है, दो पार्ट्स है LRR का। तो रिजर्व, लीगल रिजर्व रेशियो क्या है, एक ऐसा कोई भी अमाउंट जो पैसा कहाँ जमा किया जाता है, कमर्शियल बैंक में किया जाता है, वो सब क्या है, लीगल रिजर्व रेशियो। एग्जांपल में यहाँ पे देखो, LLR का फॉर्मूला क्या होता है, LLR बराबर लीगल रिजर्व रेशियो, और CRR का मतलब कैश रिजर्व रेशियो, और SLR का मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो इसका ये फॉर्मूला है, LRR बराबर CRR प्लस मतलब कि एंड SLR। तो ये है लीगल रिजर्व रेशियो। मतलब कोई सिंपल है, ऐसा कोई भी अमाउंट का पैसा जो हम कोई भी बैंक में, SBI में, कैनरा बैंक में, बैंक ऑफ इंडिया में, यूको में, किसी भी बैंक में जो हम डिपॉजिट करते हैं, वो सारा पैसा कहलाता है लीगल रिजर्व रेशियो। अब यहाँ पे दो टर्म बताया गया, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, जिसका यहाँ पे बताया गया। कैश रिजर्व क्या होता है, ऐसा कोई भी अमाउंट जो पैसा हम जमा करते हैं कमर्शियल बैंक में, ठीक है, और ये बेसिकली ऑब्लाइज है किसके लिए, सेंट्रल बैंक। मतलब यहाँ पे जो पैसा जमा करेंगे कमर्शियल बैंक में, इसको कंट्रोल कौन करेगा, सेंट्रल बैंक करेगा। क्या करने के लिए,
क्रिएटिंग क्रेडिट इन द इकोनॉमी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर पैसा जमा करेंगे हम, तो इसका मतलब क्या है, जो बैंक है, सेंट्रल बैंक है, वो लोग या बैंकों को ज़्यादा कर्ज दे पाएगी। अगर बैंक को ज़्यादा कर्ज मिल पाएगा तो वो लोग को भी ज़्यादा क्रेडिट मिल पाएगा। क्रेडिट मतलब पैसा, लोन, उधार, जिन लोगों को ज़रूरत है। तो क्रिएटिंग क्रेडिट इन द इकोनॉमी में बहुत मदद करता है कौन? कैश रिजर्व रेशियो। ये अमाउंट डिपॉजिट है, जमा है, किसके पास? कमर्शियल बैंक के पास। तो कमर्शियल के पास जितना ज़्यादा जमा होगा उतना वो किसको जमा करेगा? सेंट्रल बैंक में जमा करेगा। और सेंट्रल बैंक जितना ज़्यादा जमा रहेगा इससे उतना अधिक क्या होगा? क्रिएट होगा क्रेडिट। पैसा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिया जा सकता है, क्रेडिट ज़्यादा बनेगा। अगर CRR मतलब क्रेडिट क्रिएशन जो है, क्रेडिट क्रिएशन जो है, CRR का मतलब कैश रिजर्व रेशियो अगर बढ़ता है तो इसका मतलब क्या घटेगा? मनी सप्लाई इकोनॉमी में घटेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये बढ़ जाता है, मतलब पैसा हम ज़्यादा जमा कर देते हैं कॉमर्शियल बैंक में, तो ऑटोमेटिक पैसा कमी आ जाएगा अर्थव्यवस्था में, सब पैसा जमा हो गया। और अगर इसका ये घट जाता है तो क्या हो जाएगा? मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। पैसा अगर हम कम जमा करेंगे बैंक्स में तो पैसा बेसिकली मनी सप्लाई बढ़ जाएगा अर्थव्यवस्था में, पैसा ज़्यादा मार्केट में आ जाएगा। लेकिन अगर बैंक में ही जमा कर देंगे सारा पैसा तो सप्लाई कम हो जाएगा। तो यहाँ मनी सप्लाई समझ रहे हैं कि कब मनी सप्लाई बढ़ेगा, कब मनी सप्लाई घटेगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे वही बात समझना है। नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्या होता है? ये भी एक ऐसा प्रकार का पैसा है जो हम जमा करते हैं, किसके पास? कॉमर्शियल बैंक। सभी देख लो कॉमर्शियल बैंक के पास ही जमा कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे किसके लिए क्या कर रहे हैं? क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पे वही बात है कि जब कोई भी पैसा जो हम डिपॉजिट करते हैं कॉमर्शियल बैंक में और ऑब्लाइज टू कीप विद देमसेल्फ, और वहाँ पे उसको अनुमति दी है कि उनके पास ही रहना चाहिए, और किस मकसद के लिए? क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस के लिए। क्रेडिट क्रिएशन का मतलब बताया अभी, क्रेडिट मतलब पैसा, क्रिएशन मतलब प्रोसेस, जो तो जमा करने का प्रोसेस है। अगर SLR बढ़ जाता है तो फिर से क्या होगा? वही बात, मनी सप्लाई घट जाएगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिपॉजिट करेगा कमर्शियल बैंक में, क्या घट जाएगा। और अगर कम से कम करेगा तो क्या हो जाएगा? मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ये सब जब घटेगा तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और अगर ये सब रेट जो है, रेशियो बढ़ जाएगा तो मनी सप्लाई घट जाएगा। क्योंकि सारा पैसा अगर बैंक में जमा हो जाएगा तो कैसे ही हम मनी सप्लाई को बढ़ा सकते हैं मार्केट में। सब पैसा तुम मार्केट में डाल दिए, सब पैसा बैंक में डाल दिए, तो मार्केट में कोई सामान खरीदने का पैसा है कहाँ? मनी सप्लाई नहीं हो पा रहा। ये सब तो रिजर्व में है, सब तो जमा है, डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट कर दिए, इंश्योरेंस करवा लिए, कुछ भी ऐसा जो डिपॉजिट हो गया है। तो सही समझ में आ गया? क्लियर है? आज क्लास में से कहीं, अगली क्लास में कुछ और टॉपिक थोड़ी से